बांग्लादेश के इन 5 बब्बर शेरों ने पाकिस्तान की पूरे श्रृंखला में धज्जियां उड़ाई। इन 5 ने पाकिस्तान की दुनिया हिलाई। हाँ, पाकिस्तान की दुनिया हिल चुकी है, उनकी सरेआम इज्जत लूट चुकी है। पाकिस्तान अपने सरजमी पर बांग्लादेश के हाथों 2-0 से श्रृंखला हार चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है, नतमस्तक वो बांग्लादेश के आगे हो चुके हैं, हाल बेहाल उनका हो चुका है और पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी है पाकिस्तान की। अगर बात करें बांग्लादेश की तो उनके लिए ऐतिहासिक जीत है। पाकिस्तान को पहली बार उन्होंने इसी टेस्ट श्रृंखला में मात दिया, फिर उसके बाद दूसरे मुकाबले में भी उनको चारों खाने चित्त करते हुए श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है, 2-0 से सुपड़ा साफ कर दिया है। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, सबसे अहम बात कि सभी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के दम पर यह श्रृंखला जीती गई हो, क्योंकि ये टेस्ट श्रृंखला है। आपको पता है कि ओडीआई T20 नहीं है कि 1-2 खिलाड़ी का प्रदर्शन है आप जीत गए। यानी कि हर एक खिलाड़ी ने तैयारी कर रखी थी, टीम मैनेजमेंट ने रणनीति बनाकर रखी थी, जिसके कारण से पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को बांग्लादेश मात देने में सक्षम रहा और ये नया आयाम लिखा जा चुका है। टेस्ट क्रिकेट अब नए तरीके से बांग्लादेश में खेला जाएगा, उसको नए तौर तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को मात दे दी है। अपने आप में ये वर्ल्ड कप से बड़ी जीत से कम नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे, टेस्ट मुकाबले में हरा दे, लगातार 2 मुकाबले में हरा दे, श्रृंखला अपने नाम कर ले, यानी कि उन्होंने भैया होमवर्क किया था, कड़ी मेहनत की थी, उसका परिणाम उनको मिल चुका है। इस पूरे श्रृंखला में 5 खिलाड़ियों ने बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया है, अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है और उस अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश इस मुकाम तक पहुंचा है। बांग्लादेश पाकिस्तान को हराने में सक्षम रहा है। बांग्लादेश ने सरेआम इज्जत लूट ली है पाकिस्तान की। अगर हम बात करें उन 5 बब्बर शेरों की तो उसमें से वो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है वो मुशफिकुर रहीम, कमिद्दार कमिद द मैन। यानी कि मोमेंटम कैसे मिलेगा आपको, वो मुशफिकुर रहीम दिखाते हैं, बांग्लादेश को राह देते हैं कि भैया ये राह इस तरीके से चलेंगे तब मोमेंटम मिलेगा। जब बांग्लादेश के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ना ही कोई बैक कर रहा था बांग्लादेश को, ना बांग्लादेश ये सोचकर इस सरजमी पर उतरी थी कि वो श्रृंखला जीत जाएंगे, वो एक भी मुकाबला जीत जाएंगे, खुद ये कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी। लेकिन कॉन्फिडेंस भरा किसने? मुशफिकुर रहीम की इस 191 रनों की पारी ने। पाकिस्तान टीम 450 रन बनाती है, पारी की घोषणा कर देती है, तो बांग्लादेश दबाव में आ जाता है। लेकिन सदमान इस्लाम और मुशफिकुर रहीम खासकर 191 रनों की पारी की बदौलत बांग्लादेश वहां पर लड़ाई लड़ती हुई दिखती है। पहले टेस्ट की पहली पारी में, उसके बाद दूसरी पारी में पाकिस्तान को सस्ते में निपटाकर मुकाबला वो अपने नाम कर लेते हैं। उसमें मुशफिकुर रहीम का ये पारी बड़ी ऐतिहासिक पारी साबित हुई और बांग्लादेश ने इस पारी की बदौलत पहला टेस्ट मुकाबला किसके खिलाफ जीता? पाकिस्तान के खिलाफ जीता। वो मोमेंटम वहां से मिला, फिर 22 रन दूसरे टेस्ट के दूसरी पारी में बनाया और बांग्लादेश को जीत दिलाया। अगर हम बात करें दूसरे बड़े खिलाड़ी के या बात करें इस टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश के स्टार परफॉर्मर की, तो वो मेहदी हसन मिराज रहे। चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी, जब आवश्यकता थी, जब दरकार थी, तब मेहदी हसन मिराज ने बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी से बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन किया, पाकिस्तान को औंधे मुंह गिराया और बांग्लादेश के लिए श्रृंखला जीती हुई है। पहले पारी में अगर हम इनके गेंदबाजी की बात करें तो 80 पे 1, लेकिन मुशफिकुर रहीम के साथ बेहतरीन 77 रनों की साझेदारी कर दी। 77 रन बनाया, साझेदारी एक बेहतरीन थी, जिसके कारण से बांग्लादेश मजबूत स्थिति में पहुंचा। फिर दूसरी पारी में 21 रन देकर 4 विकेट, यानी पहली पारी में बल्लेबाजी तो दूसरी पारी में 4 विकेट निकालकर इन्होंने सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश ये श्रृंखला जीत जाए, ये पहला मुकाबला जीत जाए। दूसरे टेस्ट में 61 पे 5 पहली पारी में, फिर बल्लेबाजी आया तो वहां लिटन दास के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की। 26 पे 6 गिर चुका था बांग्लादेश का विकेट और बांग्लादेश एकदम बुरे हाल से गुजर रही थी। ऐसा लगा कि पहले टेस्ट में इतिहास रचा जा चुका है, अब दूसरे टेस्ट में कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो वो लिटन दास रहे। पहले टेस्ट की पहली पारी में रहीम को जब आवश्यकता थी एक साथी की, तो वो लिटन दास बनते हैं, 56 रन की बेहतरीन पारी खेलते हैं। उसके बाद दूसरे टेस्ट में तो ऐतिहासिक पारी खेल डालते हैं। बांग्लादेश की नैया पूरी तरीके से डूब चुकी थी, 26 पे 6 विकेट गिर जाते हैं, वहां से उसको उबारते हैं,
पार लगाते हैं और पूरे तरीके से श्रृंखला पर कब्जा जमा देते हैं 138 रनों की ऐतिहासिक पारी की वजह। वहीं हसन महमूद, ये जो बात रही है श्रृंखला में खास रही है कि भैया सिर्फ और सिर्फ स्पिन गेंदबाजों के ऊपर बांग्लादेश निर्भर नहीं थी, उनके तेज गेंदबाज भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे। खासकर दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी यादगार बांग्लादेश के लिए साबित हुई, क्योंकि वहां के 10 के 10 विकेट उनके तेज गेंदबाजों ने लिए थे। और अगर हसन महमूद का प्रदर्शन वहां पर देखेंगे तो फाइफर दिया 43 पे 5। यहां पे स्पिन गेंदबाज नहीं है, तेज गेंदबाज हैं। खास बात यह है, अगर तेज गेंदबाज आपका विकेट लेता है, खासकर बांग्लादेश टेस्ट टीम के आप तेज गेंदबाज है, एशिया के पिच पर आप विकेट लेते हैं, यानी कि आपने होमवर्क किया था, आपने मेहनत की थी, उसका परिणाम मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं हसन महमूद ने 5 विकेट दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में झटका। वही काम नाहिद राणा, ये अपना दूसरा टेस्ट मुकाबला ही खेल रहे थे और दूसरी पारी में इन्होंने 4 विकेट निकाले और 1 विकेट तास्किन अहमद का था, यानी कुल 10 विकेट पेसरों ने दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में लेकर इतिहास रचा हुआ है। यानी कि यह श्रृंखला ही बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक रही है, चाहे वो तेज गेंदबाज हो, चाहे मेहदी हसन मिराज हो, चाहे शाकिब हो, चाहे रहीम हो, चाहे लिटन दास हो, सबके नाम ऐतिहासिक काम दर्ज हो चुका है। मेहदी हसन मिराज आपने देखा कि गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों से प्रदर्शन करते हुए दिखे। रहीम का वो 191 रनों का नॉक, लिटन दास का 138 रनों का नॉक, सब कुछ इन सभी खिलाड़ियों को याद रहने वाला है। और जितने बाकी खिलाड़ी जो कुछ थोड़ा बहुत योगदान दे पाए, उनको ये श्रृंखला जीत याद रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान सरजमी में टेस्ट श्रृंखला हराना बांग्लादेश के लिए बहुत ही खास उपलब्धि है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 दिग्गजों का प्रदर्शन आपको कैसे लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।